वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द प्रैक्टिस सेट नंबर 3 ऑफ इंग्लिश। हमने एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चलाई थी जिसमें हमने रीजनिंग के 2 प्रैक्टिस सेट लाए थे और इंग्लिश का आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। जो भी एस्पिरेंट जो कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दें हमने व्हाट्सएप ग्रुप में 60 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा वो आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ते रहना। तो चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की तरफ। नंबर 1 आपके सामने है रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स आपको बताएं, उसको रीअरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। इस तरह के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे, सिलेबस में भी मेंशन है। तो आपको एक सेंटेंस पहले ही दिया हुआ है कि मिडिवल पीपल जो थे, मिडिवल टाइम के जो पीपल थे, अंडरटुक के आगे आपने जोड़ना है। क्या आ सकता है? अंडरटुक प्योरीफाई देमसेल्फ बिल्कुल नहीं आएगा, पी तो आएगा नहीं। अंडरटुक पिलग्रिमेजेस इंडिविजुअली ठीक है, आ सकता है। अंडरटुक देमसेल्फ थ्रू अ ट्रेल ऑफ फेथ, तो ये भी जचती नहीं है। पहले मीनिंग क्लियर होना चाहिए, किसके बारे में बात चल रही है, फिर आगे चाहे कुछ भी जुड़ेगा आपका। तो यहाँ पर क्या लगेगा, जल्दी से आप बताएं, वीडियो पॉज करके भी आंसर कर सकते हो, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस रहेगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अंडरटुक द पिलग्रिमेजेस इंडिविजुअली ट्रैवलिंग टू कहाँ पर ट्रैवल करेंगे? डिस्टिंक्ट श्राइन्स एज अ पेनेंस, यानी अगर कोई बड़ा गुनाह किया है, गलती की, उसकी माफी के लिए दूर दूर के श्राइन्स पे ट्रैवल करते हैं। टू आगे टू के बाद क्या आएगा? टू के बाद देमसेल्फ आ ही नहीं सकता, टू देमसेल्फ नहीं आएगा, पेनेंस टू प्योरीफाई आएगा। ठीक है, तो उसका मतलब पहले क्यू एस पी किस ऑप्शन में है? क्यू एस पी आपका आ गया ऑप्शन नंबर कौन से? ऑप्शन नंबर 4 में है। तो आंसर आपका यही रहेगा, 4 ऑप्शन। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। आपको तोड़ा हुआ एक सेंटेंस है, आपको बताना है कौन से पार्ट, इस सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है। द ऑडियंस हैज बीइंग एंग्री एज अ मैजिशियन इज नॉट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड। जैसे कोई एक मैजिक शो था, देखने के लिए लोग आए थे, मैजिशियन अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहे तो लोग गुस्से में हैं, ये कहा जा रहा है। इसको इस सेंटेंस बनाया, आपको बताओ कौन से पार्ट में गलती है। द ऑडियंस हैज बीइंग एंग्री, तो यहाँ पर एंग्री एज अ मैजिशियन इज नॉट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड, तो ठीक है। जल्दी से, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आंसर इसका रहेगा द ऑडियंस हैज बीइंग। ये सेंटेंस यहाँ पर बीइंग नहीं आएगा, गलती यहाँ पर इसमें है, द ऑडियंस हैज बीइंग। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। देखो मैं अपनी तरफ से नहीं ला रहा हूँ, प्रीवियस ईयर जो एसएससी के पेपर्स हैं वही आपके यहाँ साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इस बार सिलेबस भी एसएससी टाइप का ही है, क्वेश्चन भी इसी तरह के पूछे जाएंगे। एंटोनिम्स पूछा गया है, इसका अपोजिट क्या रहेगा? ये कैकोफोनी का मतलब होता है जो लाउड साउंड, शोर शराबे वाली साउंड, आवाजें, साउंड, म्यूजिक। तो इसके अपोजिट यहाँ पर रहेगा शांति वाली, स्लो एंड आराम से वाली ट्यून आती, तो वो कौन सी रहेगी? सिम्फोनी इसका अपोजिट रहेगा, एंटोनियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पर दिया गया है, रीनू सेड टू हर ब्रदर। तो ये नरेशन से है, डायरेक्ट आपको दिया है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। रेनू सेड टू, मैंने जहाँ कहा था सेड टू जब होगा ना तो टोल्ड होगा, खाली सेड हो तो सेड रहता, तो टोल्ड सब में है, तो दैट लगेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, साइन इंटरोगेशन, एक्सक्लेमेशन, रिक्वेस्ट वगैरह नहीं है। इसका मतलब है असर्टिव है, सेंटेंस में से लिया गया है, क्वेश्चन बनाया है, तो आप दैट लगाओगे। यहाँ तक सारी कहानी ठीक है। और एक बात मैं आपको रूल बताया था, ये कौन सा है? वर्ब वाचिंग, यानी पास्ट कंटिन्यू। तो पास्ट कंटिन्यू किस में कन्वर्ट होती है? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्शन आपको नोट्स में डाला है, वीडियो जब नरेशन की बताई थी आपको पढ़ाया था। यानी वर्ब वाचिंग का आपको हैड बीन वाचिंग होना चाहिए। हैड बीन ऑप्शन में किधर है? एक ही देखो, वर्ब वाचिंग का वर्ब वाचिंग नहीं रहेगा, हैड वॉच नहीं, हैड बीन वाचिंग, क्योंकि ये जो पास्ट कंटिन्यू होता है ना, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चला जाता है कन्वर्ट होके। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हैड बीन वाचिंग, तो 1 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, रीनू टोल्ड हर ब्रदर दैट ही हैड बीन वाचिंग द शो विदाउट हर। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रूल देख लेना, मैंने नोट सिंपल करके आपको बनाकर दिए हैं, होपफुली आपने पढ़े होंगे अच्छे से। देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे आपको, जिसमें आपको डैश दी होंगी 1 2 3 4 करके, या 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें। फिलहाल हम 2 डैश ही आपको यहाँ पर बताएंगे। एक आपने पढ़ना है सेंटेंस, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ वर्ड डिलीट किया, उसकी जगह डैश लगा दी। आपको यहाँ डैश की जगह फिल करना है, इसको केयरफुली पढ़ो। एज राइटर, देखना यहां से पढ़ना आपको, एज राइटर वी लिव लाइफ ट्वाइस लाइक का, लाइक के बाद डैश में क्या है? लाइक रेगुलेटीज। तो पहली डैश में क्या आएगा? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन है एनी, ए, सम, एज। जल्दी से देखें, पहली डैश में क्या आएगा? एज अ राइटर वी लिव लाइफ ट्वाइस लाइक, देखो बोलने में ही मेरे मुंह से निकल गया था, लाइक का, लाइक ए आएगा यहाँ पर, लाइक का रेगुलेटीज, इट टू च्यू एंड डाइजेस्ट, च्यू एंड डाइजेस्ट, दूसरी डैश आ गई उसके बाद, दूसरी में क्या आएगा? च्यू एंड डाइजेस्ट डैश काउ, दूसरी डैश में अवे मोर इट अ फ्यू, डाइजेस्ट इट, डाइजेस्ट के बाद इट आएगा, डाइजेस्ट इट। ठीक है, डाइजेस्ट इट आएगा, डाइजेस्ट इट आएगा, डाइजेस्ट अवे नहीं आएगा, डाइजेस्ट मोर, डाइजेस्ट अ फ्यू नहीं आएगा, डाइजेस्ट इट ही रहेगा। दूसरी यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको इसलिए डाले हैं क्योंकि यहाँ पर वीडियो में स्लाइड पे नहीं आते हैं सही तरह से, तो डाले इसलिए ताकि आपके आइडिया रहे
कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं, पहले से आप तैयार रहो ना, ठीक है, पहले से तैयार रहो कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पैसेज भी आएंगे लेकिन पैसेज हम नहीं डाल पा रहे हैं, स्लाइड पे नहीं विजिबल हो पा रहा है इसीलिए, ठीक है, अदरवाइज पैसेज भी आ रहे हैं, पैसेज को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको डाले हैं एसएससी के। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड की जगह आपने सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज करना है, अगर है, नहीं तो अगर नहीं आपको यूज करना तो नो सब्स्टिट्यूट भी आप कह सकते हो, कोई नहीं, ठीक है, एग्जैक्ट है वर्ड। तो यहाँ पर लिखा है क्रांति लव्स टू स्विम एट द लोकल स्विमिंग पूल इन ऑर्डर दैट रिलीव हिज वर्क स्ट्रेस। इन ऑर्डर दैट, ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना, ये अंडरलाइन जो वर्ड्स है इसको आपने चेंज करना है, क्या लगेगा, इन ऑर्डर, देखो यहाँ पर जल्दी से आंसर करो, बिल्कुल बोलने में ही निकल आता है आपके, इन ऑर्डर टू रिलीव आता है, इन ऑर्डर टू रिलीव, तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, इन ऑर्डर टू रिलीव, इन ऑर्डर टू रिलीव कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में है, इन ऑर्डर टू रिलीव, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, यहाँ पर आपको बताना है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 सेंटेंस आपको नीचे दिए हैं, आपको बताना कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, नो स्पेलिंग एंड एरर नहीं है, एरर जिसमें नहीं है, ठीक है, 3 में एरर है, 1 में एरर नहीं है, देखते हो आप ध्यान से अगर, तो आपको यहाँ पर जहाँ तक हम देख पा रहे हैं सारे के सारी सेंटेंस पूरा एग्जैक्ट सिमिलर है चारों के चारों, सिवाय एक वर्ड जो है फिरोरी। तो यहाँ पर आपको पता है ये जो वर्ड फिरोरी होता है ना, इसका मतलब होता है ग्रेट एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा, जो प्रोटेस्टर थे ना, प्रोटेस्ट करने वाले, इनको बहुत ज्यादा गुस्सा था, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तो यहाँ पर जो फिरोरी का मतलब स्पेलिंग होते हैं वो होते हैं FURORE, तो यहाँ पर सी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, ये थोड़ा सा मान सकता हूँ मैं, क्वेश्चन टफ था, ओके। अब आगे आपकी बात पैसिव वॉइस पे, द पेशेंट रिमेंबर्स हिज सन टेकिंग हिम टू द टेम्पल, ठीक है, द पेशेंट रिमेंबर्स हिज सन टेकिंग हिम टू द टेम्पल। तो देखो सिंपल सी बात, एक चीज मैंने बताई थी, जब आपको एक्टिव में ING मिले, कंटिन्यू मिले, पैसिव में आपको बीइंग मिल होना चाहिए डेफिनेटली, तो जिसमें बीइंग है वही आंसर रहेगा। पहले में बीइंग नहीं है, बाय निकाल दो, दूसरे में बीइंग नहीं है, बाय निकालो, तीसरे में बीइंग है लेकिन चौथे में भी बीइंग है, ठीक है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, तो अब इसमें सेंटेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। द पेशेंट रिमेंबर हिमसेल्फ नहीं आएगा यहाँ पर, द पेशेंट रिमेंबर्स बीइंग टेकन टू द टेम्पल बाय हिज सन, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है इसका राइट रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड क्या है, अनडिजायरेबल का अपोजिट बताना है, अनडिजायरेबल का अपोजिट बताना है आपने, एंटोनियम बताना है। सेंटेंस पढ़ोगे तो इट इज अनडिजायरेबल टू इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ योर अर्निंग फॉर फ्यूचर यूज, यानी अनडिजायरेबल है कि आप फ्यूचर यूज के लिए आपने इन्वेस्ट कर देना अपनी अर्निंग, जो कमाई में से कुछ हिस्सा, तो इसके अपोजिट वर्ड क्या लगेगा अनडिजायरेबल के, यहाँ पर अनडिजायरेबल, अनडिजायर्ड यानी कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसके अपोजिट में आएगा जरूरत है, इट इज एडवाइसेबल आएगा इसके अपोजिट में, तो ये आपका 1 ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट, स्टूडेंट्स कह रहे थे टफ क्वेश्चन लाओ, देखो फिर मैं टफ लाऊंगा अपने हिसाब से लाऊंगा, फिर एसएससी के उठा कर ला रहा हूं तो वो जैसे है वैसे ही ला रहा हूं, ठीक है, जैसे एसएससी में आ रहे हैं वैसे क्वेश्चन ला रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि एसएससी की हमारी सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एसएससी, क्योंकि सिलेबस भी बिल्कुल वही है, तो अगर आप चाहते हो टफ तो फिर एसएससी की सीरीज नहीं होगी ना, क्योंकि मैं वहीं से उठाकर ला रहा हूँ ना, जैसे है तो वैसे ही लाऊंगा। सिलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, देखो प्रीपोजिशन सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने काफी पेपर देखे प्रीपोजिशन के क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं, तो प्रीपोजिशन आर्टिकल जैसे 2 ऐसे टॉपिक है जो आपको साथ में पढ़ने ही है। नरेशन और एक्टिव पैसिव मेंशन है सिलेबस में, लेकिन साथ में प्रीपोजिशन और आर्टिकल भी आपने पढ़ने हैं, टेंसेस तो पढ़ने ही पढ़ने, वो तो जरूरत पड़ती है आपको नरेशन या किसी भी ग्रामर के पोर्शन के लिए। तो यहाँ पर आप बताओ कौन सा जो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यूज की गई है। अशोक वाज इन द बस स्टॉप नहीं है, मैंने कहा कि जब बस स्टॉप किसी जगह की बात आए ना प्रीपोजिशन के, जब हम लोग पढ़ाया था आपको, तो वहां पर क्या लगेगा, वो वहां पर है, वो वहां पर मिलेगा, वो वहां पर आएगा, एक किसी पार्टिकुलर जगह की बात चले ना, बस स्टॉप एट फलाना नंबर गेट फलाना ये, तो उसमें एट लगता है प्रीपोजिशन एट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, रीअरेंज द पार्ट, वहां फिर से क्वेश्चन आ गया रीअरेंज द पार्ट पे, आपको मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, आपको देखना है जहां सेंस बन रही है, द इशू ऑफ कंपल्सरी वैक्सीनेशन, इशू ऑफ मल्टीपल इंटरेस्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्शन, मल्टीपल इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा पहला, क्यों नहीं होगा, ठीक है, इशू ऑफ बिकॉज, ऑफ के बाद बिकॉज भी नहीं होता, इशू ऑफ बिकॉज द गवर्नमेंट, ये थोड़ा आएगा, इशू ऑफ द राइट ऑफ द इशू ऑफ राइट्स लॉ, ये भी नहीं आएगा, तो सीधा आंसर रहेगा पी से, ठीक है, यानी आपको ऑप्शन नंबर 3 और 4 कट गए, ठीक है। अब पहला तो आपको मिल गया कंपल्सरी, इशू ऑफ द कंपल्सरी वैक्सीनेशन इज डिफिकल्ट के बाद आर या क्या हुआ आएगा, ठीक है, डिफिकल्ट के बाद आर या क्या, डिफिकल्ट बिकॉज, डिफिकल्ट मल्टीपल इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है, सीधा आर आ जाएगा, आंसर आपका मिल गया ये ए, ठीक है, क्योंकि देखो ना दिमाग लगाना थोड़ा सा, डिफिकल्ट के बाद कंपल्सरी वैक्सीनेशन इज डिफिकल्ट बिकॉज द गवर्नमेंट, डिफिकल्ट के बाद मल्टीपल तो नहीं आएगा ना, बिकॉज ही आ सकता है, बिकॉज द गवर्नमेंट नीड टू कंसीडर मल्टीपल इंटरेस्ट ऑल द प्रोटेक्टेड बाय ह्यूमन, मल्टीपल प्रोटेक्टेड बाय ह्यूमन राइट्स, देखो ह्यूमन के बाद राइट्स आ गए, ह्यूमन राइट्स लॉ, तो ये आपकी सेंटेंस बन गया, ठीक है, आंसर ये रहेगा। इस तरह से आपने समझना है, प्रैक्टिस से ही चीजें सीखी जाती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हर एक पार्ट की जो है प्रैक्टिस करवाई जाए, तो वही हमने कोशिश किया, हर एक तरह के क्वेश्चन जो है आपके लिए एसएससी से हम उठा रहे हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चन होते हैं 30 करके, हम 15 ला रहे हैं हर सेट में,
तो इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं उनमें से भी। रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है ग्लैमिंग। डेविड वाज पुट आउट बाय द ग्लैमिंग आइज इन द डार्क। तो ग्लैमिंग जो है इसका स्पेलिंग, ग्लैमिंग आइज होती हैं, इसके स्पेलिंग ग्लैमिंग के क्या होते हैं? अगर ग्लैमिंग सही है तो ठीक है, ग्लैमिंग यहाँ पर लिखा है ऑप्शन में, ग्लैमिंग सही है, नहीं ग्लैमिंग ये नहीं हो सकता, ग्लैमिंग ये ग्लैनिंग हो गया, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर ग्लैमिंग जो है GLEAMING होता है, ठीक है। तो 3 जो है इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्लॉटर, SLAUGHT या स्लॉटर सही है जी, बिल्कुल। क्रॉपिंग CROPING, क्रॉपिंग भी सही है जी। बताओ जी फिर क्या गलत है? ट्रैफिकिंग और ट्रैनिकल। तो देखो ट्रैफिकिंग में आपको आई नहीं डाला हुआ है, ट्रैफिकिंग में KING होता है, आई नहीं है ट्रैफिकिंग में, तो यहाँ पर आपका सीधा आंसर मिल जाता है 3। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड कैजुअल। कैजुअल का अपोजिट क्या होगा? अब क्या यार कैजुअल ड्रेस पहन लो, तो कैजुअल के अपोजिट होता है क्या होता है? कैजुअल के अपोजिट क्या होगा? फॉर्मल होगा। 3 इसका आंसर रहेगा। देखो आप लोग कमेंट नहीं करते हो अपने मार्क्स कितने आए इस टेस्ट में, तो फिर मज़ा नहीं आता है, फिर ये सीरीज हमें स्टॉप करनी पड़ेगी। एटलीस्ट वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपके 15 में से कितने करेक्ट हुए। थोड़ा सा हमें भी इंटरेस्ट बढ़ा रहता है कि हाँ भाई आप अच्छे से एंड तक वीडियो को देखते हैं। अगर हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, जेके पुलिस सर्विस प्रैक्टिस के अलावा हमारा NT पटवारी का भी ग्रुप चल रहा है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर इस पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।